भारत का रोल एक बार और से बहुत ज्यादा फिक्स किया है। ईरान ने साफ इस बात को कहा है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान क्या मेडिएशन कर रहा है, क्या निगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर हम उसको मतलब एक वायबल ऑप्शन की तरह देख भी नहीं रहे हैं। 15 पॉइंट पीस प्रपोजल को हमने रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। तो पाकिस्तान का रोल क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये वही जाने, हमें इससे बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और भारत इसमें बड़ा एफर्ट कर सकता है। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। इट इज लाइक सेइंग कि बंदा बैटिंग करने आया और 0 पे आउट हो गया और आप कह रहे हैं वाह वाह तालियां मारा, वो 50 हो गई। अरे भाई, सबको दुनिया को नजर आ रहा है कि अभी ये तो 0 पे बोल्ड हो गया और आप कह रहे हैं कि 50 हो गई और हम मान लें। आप लोग जानते ही हैं कि अभी तो ऑलमोस्ट 30 डेज हो गए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का बीच में वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा भाई, लड़ना फड़ना है ना, आपस में लड़ लो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ इन्होंने पूरी दुनिया को ना सही लेकिन आधी दुनिया को जरूर साथ अपने शामिल कर लिया है। कल रात को इजराइल ने प्लान कर दिया कि अब ईरान की कोई भी विकेट छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज को उखाड़ कर फेंका जाएगा। और ऐसा दहशत का माहौल इनके अंदर डालना है, जो दहशत ईरान के राक्षस डालते रहे पूरे दुनिया में, आज उनके अंदर दहशत है। ये अब लुल्ला को बोल रहे, अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें उन्होंने जो कहा, अगर वो सारी चीजें अचीव हो गई तो फिर परेशानी की क्या बात है? अगर आप कह रहे हैं कि ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय होगी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी फैक्ट्रियां तबाह हो गई है, तो फिर आप पैदल जाके ले लें, जो लेना है ले लें, जाके तख्ता पे बिठा दे पहलवी को, रजा पहलवी के बेटे। अमेरिका को इतनी मार लगाई कि अमेरिका को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं, ऐसे करते हुए घूम रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही साथ ईरान जो है उसके साथ उन्होंने पहले 5 दिन के लिए उन्होंने कहा कि जी हम ईरान के ऊपर अटैक बंद कर रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिमाग भी ठंडा करना होगा कि करे तो क्या करे। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां ईरान ने पाकिस्तान को एक तरह से पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की मीडिएशन यानी बीच बचाव पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान का मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और असल में वो अमेरिका के लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है, ताकि पीछे से अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशंस और ट्रूप्स की प्लानिंग कर सके। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए भेजे गए 15 पॉइंट्स पीस प्रपोजल को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया है, जो दिखाता है कि ईरान अब पाकिस्तान को एक सीरियस प्लेयर की तरह देख भी नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारत को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव स्टैंड लिया है। ईरान का कहना है कि इंडिया उनका एक गुड फ्रेंड है और भारत के संबंध दोनों ही साइड से काफ़ी बैलेंस्ड है। ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया चाहे तो वो इस पूरे मामले में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है और यूएस ईरान के बीच मीडिएशन कर सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा की तरह अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हम किसी भी मीडिएशन प्रोसेस में बिना वजह इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान का भारत पर यह भरोसा दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी कूटनीति और न्यूट्रलिटी की कितनी इज्जत है। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मतलब सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। इट इज लाइक सेइंग कि बंदा बैटिंग करने आया और 0 पे आउट हो गया और आप कह रहे हैं वाह वाह तालियां मारा, वो 50 हो गई। अरे भाई, सबको दुनिया को नजर आ रहा है कि अभी ये तो 0 पे बोल्ड हो गया और आप कह रहे हैं कि 50 हो गई और हम मान लें। अगर ये सारी चीजें उन्होंने जो कहा, अगर वो सारी चीजें अचीव हो गई तो फिर परेशानी की क्या बात है? अगर आप कह रहे हैं कि ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय होगी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी डिस्ट्रॉय होगी, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी फैक्ट्रियां तबाह हो गई है, तो फिर आप पैदल जाके ले लें, जो लेना है ले लें, जाके तख्ता पे बिठा दे पहलवी को, रजा पहलवी के बेटे को। Like what is stopping you from achieving all your goals? जंग क्यों चल रही है भाई? हॉर्मुज क्यों बंद है? तो ये कोई पूछ नहीं रहा, उनसे पूछ भी रहा है तो वो लोग वही बेगैरती। इसमें चक्कर क्या हो गया है खमर साहब के डेमोक्रेसी में जो क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है वो चीज खत्म हो रही है अवाम में। देखिए, डेमोक्रेसी जब तक चलती है जब तक पब्लिक होशियार हो कि पीपल शुड बी नॉलेजेबल। मैं इनको अटेंटिव ऑडियंस कहता हूं। अगर ऑडियंस इज नॉट अटेंटिव देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो उसे डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड सिस्टम देन। तो अब प्रॉब्लम यह हो गया है कि क्योंकि हर मुल्क में अब अंधभक्त बहुत हो गए, तो ये जो मैगा का क्राउड है, दे आर नॉट गोइंग टू गो टू एनी अदर सोर्स टू चेक
कि मार्को रूबियो ने जो बातें कही है वो सही है जब तक उनको ड्राफ्ट ना आए या उनका भाई की लाश ना आ जाए, राइट? टिल अंटिल देन दे विल बिलीव। सो देयर विल बी अ स्मॉल सेगमेंट, उनका जो कोर है वो यकीन करते रहेंगे इनकी बातें। और जो टॉकिंग पॉइंट्स है, ईरान इज द बिगेस्ट टेररिस्ट स्पॉन्सर इन द वर्ल्ड, ईरान इज दिस, ईरान इज दैट, ईरान इज इमिनेंट थ्रेट। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो आज ही यूज कर लेता। अरे क्या पागल है? एक यूज करके क्या करेंगे आप? उसके ऊपर 50 डाल दोगे नेक्स्ट डे वापसी में। सो देयर इज नो लॉजिक एंड नो वन इज क्वेश्चनिंग दैट। जब तक डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है या रूबियो को ऐसा लगता है कि हमारा जो कोर बेस है वो हमारे बातों को क्वेश्चन नहीं करेगा, वो इस तरह की बातें होती रहेंगी। यू नो कि वी आर सेइंग दिस। फॉर एग्जाम्पल 1.5 साल तक इंडिया में कहते रहे कि भाई वी आर द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया नेवर बिकेम द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट इज स्टिल द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। वो जापान को ओवरटेक कभी नहीं किया, डेटा गलत था। अब वो डेटा करेक्ट होने के बाद पोल खुल गई, अब कोई कुछ बोलता नहीं है उसके बारे में। भाई आप क्यों हमको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे? क्योंकि वोटें तो ले ली ना 2024 के इलेक्शन में और उसके बाद वगैरह जो भी बातें की इस तरह की। सो दैट इज द सेम थिंग विद मार्को रूबियो के प्लस यू शुड आल्सो रियलाइज कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज कैंपेन। वो ये इमेजिन अगर ये जंग पब्लिक परसेप्शन में अगर ये आ जाता है कि ये जंग हारे हैं तो सिर्फ जेडी वैंस का फायदा होगा, रूबियो का नहीं होगा, बिकॉज ही इज इन दिस वॉर। और सबको पता है कि जेडी वैंस इज अगेंस्ट दिस वॉर, राइट? सो दैट इज व्हाई आल्सो रूबियो का पर्सनल स्टेक है इस जंग में। जो दूसरा आपने सवाल पूछा इज अबाउट द क्वाड्रिलैटरल मीटिंग। तो कल रात को इजराइल ने प्लान कर दिया कि अब ईरान की कोई भी विकेट छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज को उखाड़ कर फेंका जाएगा। और ऐसा दहशत का माहौल इनके अंदर डालना है जो दहशत ईरान के राक्षस डालते रहे पूरे दुनिया में, आज उनके अंदर दहशत है। ये अब लुल्ला को बोल रहे, अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते हैं। लुल्ला को बोल रहे हैं कि हम दोबारा से ये गद्दे गद्दे नाम मोहम्मद इस्लाम हम नहीं रखेंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल रात को कुछ हुआ है। पूरे आसमान को ईरान के अंदर जला के राख कर दिया। फ्लैशलिंग लाइट आती है, टीयर करती है थ्रू डार्कनेस, और उसके बाद प्रिसीशन की स्ट्राइक होती है। हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, उसके ऊपर अटैक किया गया और टारगेट था मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ये वही आदमी है जो पार्लियामेंट का हेड है ईरान का। पार्लियामेंट बची नहीं लेकिन हेड बचा हुआ था, हेड को काट दिया गया। अब इसको क्यों मारा है? ये आदमी तो वो था जो नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ सीज फायर के लिए, इसी को उड़ा दिया इजराइल ने। वो बाद में बात करेंगे कि क्यों उड़ाया है। ये आदमी टॉप टियर IRGC का मेंबर था और उसको उड़ा दिया। साथ में एक और बात भी है, जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो 2 हेड थे उन्हें भी उड़ा दिया गया। ये सारे वो लोग थे जो सोचते थे अनटचेबल हैं। अगेन आज ऑफिशियली बोल सकते हैं दे वर ऑल डेड रॉन्ग। अब हुआ क्या है? ये वो चीजें हैं अभी मेन स्ट्रीम मीडिया टच भी नहीं करेगी। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने डिसमेंटल कर दिया रजीम का आखिरी आदमी। ब्लॉक बाय ब्लॉक, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर चीजों को डिसमेंटल किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है परमानेंटली। अब मोहम्मद बागेर गालिबाफ ये कोई नॉर्मल फुट सोल्जर नहीं था, ये पार्लियामेंट का हेड था और ये इनर सर्कल्स का हेड था। ही इज वेरी क्लोज टू खमेनी। ये वो आदमी है जो नेगोशिएट कर रहा था यूएसए के साथ, और इजराइल ने यूएसए को बोला कि आप नेगोशिएट मत कीजिए इन ईरान के राक्षसों के साथ। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट में है और ईरान सऊदी के रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं ये सब जानते हैं। ईरान को लगता है कि सऊदी अरेबिया ने ट्रंप को ईरान पर अटैक करने के लिए उकसाया है, इसलिए पाकिस्तान जैसा देश जो सऊदी पर निर्भर है वो कभी न्यूट्रल मीडिएटर नहीं हो सकता। साथ ही तुर्की और इजिप्ट जैसे देश को भी ईरान यूएस का पपेट मानता है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो किसी छोटे प्लेयर की बातों में नहीं आने वाला है। अगर कोई सीरियस बात होगी तो वो भारत जैसे जिम्मेदार देश के साथ ही होगी। असल में ईरान को डर है कि पाकिस्तान सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, या पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करा रहा है, तब पीछे से अमेरिका अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत कर रहा है। ईरान को ये गेम समझ आ चुका है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की हर कोशिश को ड्रामा कहकर खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इसमें कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर
अपनी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर ही टिका रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।